एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैथरीन डेमन को कॉल करके बताती है कि उसको पता है कि क्लाउस और सेफिन अभी कहाँ हैं। वो कहती है कि क्लाउस अपनी तरह नए हाइब्रिड्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है और अब वो अपनी इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्लाउस सेफिन को अपने साथ शिकागो ले आता है। वो कहता है कि शिकागो में सेफिन के रिपर डेज की कई पुरानी यादें दफन हैं। फिर हम 1920s का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सेफिन एक कार में एक लड़की का खून पी रहा होता है। इसके बाद वो एक बार में जाता है जहां ग्लोरिया नाम की एक औरत सिंगर होती है। सेफिन ग्लोरिया को पहले से ही जानता है और उसको हाय बोलता है। तभी सेफिन की मुलाकात एक रेबेका नाम की लड़की से होती है जो सेफिन की तरह ही एक वैम्पायर होती है। सेफिन रेबेका से इन्फैचुएट हो जाता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में सेफिन क्लाउस से पूछता है कि वो शिकागो में क्यों आए हैं। क्लाउस बताता है कि वो लोग वहाँ क्लाउस की एक विश से मिलने आए हैं जो उनको बताएगी कि क्लाउस हाइब्रिड्स क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा है। डेमन अलेना से मिलने गिलबर्ट हाउस जाता है और उसको जल्दी से अपना सामान पैक करने को कहता है क्योंकि डेमन और अलेना एक ट्रिप पर जा रहे हैं शिकागो सेफिन को ढूंढने। उस डंजियन में कैरोलाइन अपने डैड से मदद मांगती है। तभी कैरोलाइन के चारों ओर एक मिस्ट इकट्ठा हो जाती है और कैरोलाइन चोक करने लगती है। बिल उसके पास आता है और उसको सॉरी बोलता है कि कैरोलाइन अब एक वैम्पायर बन गई है। बिल उससे पूछता है कि वो सनलाइट में कैसे निकल पाती है। कैरोलाइन अपनी रिंग की तरफ पॉइंट करती है। इसके बाद बिल कैरोलाइन की डे लाइट रिंग उसके हाथ से निकाल के फेंक देता है। वो कैरोलाइन को बताता है कि उस डंजियन को वैम्पायर्स को कैद करने के लिए ही बनाया गया था। उस डंजियन में वेंटिलेशन में वर्वेन होता है। उसी की वजह से पहले कैरोलाइन चोक कर रही थी। बिल कैरोलाइन को एक ब्लड बैग दिखा के लालच देता है और जब कैरोलाइन का फेस चेंज होता है तो वो कहता है कि ब्लड कैरोलाइन को कंट्रोल करता है और इसीलिए बिल कैरोलाइन को फिक्स करना चाहता है। इसके बाद बिल विंडो ब्लाइंड्स खोल देता है। सूरज की किरणें कैरोलाइन पर पड़ती हैं। उसकी स्किन जलने लगती है और वो दर्द में बुरी तरह चीखने लगती है। रोड ट्रिप के दौरान डेमन अलेना को सेफिन की डायरी देता है जिसमें सेफिन ने अपने 1920s में शिकागो में स्पेंड किए टाइम के बारे में लिखा होता है। अलेना वो डायरी पढ़ने से मना कर देती है क्योंकि उस डायरी में सेफिन के प्राइवेट थॉट्स लिखे हैं और अलेना ऐसे उसकी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं करना चाहती है। अलेना कहती है कि उसने ऑलरेडी सेफिन को उसके डार्केस्ट फेस में देखा है और उस सिचुएशन को हैंडल भी किया है। डेमन वो डायरी खुद पढ़ने लगता है जिसमें सेफिन ने लिखा होता है कि जब वो हर रोज सुबह उठता था तो अनजान लोगों के खून में कवर्ड होता था। ये सुन के अलेना का इंटरेस्ट पीक करता है और वो डेमन से वो डायरी लेके खुद पढ़ने लगती है। फिर हम 1920s का एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सेफिन रेबेका से फ्लर्ट करता है। रेबेका को देख के लगता है कि वो भी सेफिन में इंटरेस्टेड है। प्रेजेंट टाइमलाइन में क्लाउस सेफिन को उसी बार में ले जाता है जहाँ 1920s में सेफिन अक्सर जाया करता था। वहाँ उनको ग्लोरिया मिलती है। सेफिन उसको देख के चौंक जाता है क्योंकि ग्लोरिया एक विश थी और उसको अब तक मर जाना चाहिए था। ग्लोरिया बताती है कि उसने मैजिक से अपना एजिंग प्रोसेस स्लो कर दिया है और इसलिए वो अभी भी जिंदा है लेकिन हाँ ओल्ड ज़रूर हो गई है। क्लाउस सेफिन को उनके लिए ड्रिंक्स बनाने को कहता है और फिर ग्लोरिया से अपने हाइब्रिड प्रॉब्लम का सल्यूशन पूछता है। ग्लोरिया कहती है कि उस सल्यूशन को ढूंढने के लिए ग्लोरिया को उसी विच को कांटेक्ट करना होगा जिसने क्लाउस पर वो कर्स डाला था। क्लाउस कहता है कि वो ओरिजिनल विच थी और वो अब मर चुकी है। ग्लोरिया कहती है कि वो उस ओरिजिनल विच के गोस्ट से कांटेक्ट करेगी लेकिन उसके लिए उसको पहले रेबेका चाहिए। क्लाउस कहता है कि रेबेका भी अभी प्री ऑक्युपाइड है। जब सेफिन ड्रिंक्स बना रहा होता है तो उसको वहाँ एक दीवार पर कुछ ओल्ड फोटोज दिखती हैं। उनमें से एक पिक बहुत चौंकाने वाली होती है क्योंकि उस पिक्चर में सेफिन क्लाउस के साथ होता है, यानी कि सेफिन 1920s में क्लाउस को जानता था और क्लाउस ने ये बात अब तक सेफिन से छुपाई है। सेफिन क्लाउस को वो पिक दिखाता है और उससे पूछता है कि सेफिन को उस पिक और क्लाउस के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। शेरिफ फोर्ब्स कैरोलाइन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती तो वो उसके लिए वॉइस मेल्स छोड़ती हैं। तभी टायलर उनसे मिलने उनके घर आता है। कैरोलाइन के डैड उसके ऊपर बार बार सनलाइट एक्सपोज कर रहे होते हैं जिस वजह से कैरोलाइन बहुत चीख रही होती है। वो अपने डैड से बेग करती है कि वो एक अच्छी वैम्पायर है और इनोसेंट लोगों को हर्ट नहीं करती है। उसके डैड उसको दोबारा एक ब्लड बैग दिखाते हैं और ब्लड की स्मेल की वजह से कैरोलाइन के फैंक्स निकल आते हैं। उसके डैड कहते हैं कि ब्लड अब भी कैरोलाइन को कंट्रोल करता है। उसके डैड तो बस उसको ट्रेन करना चाहते हैं ताकि कैरोलाइन अपने अर्जेस को कंट्रोल करना सीख पाए।
कैरोलाइन कहती है कि अब वो एक वैम्पायर है, उसके डैड इस सच को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सुन के कैरोलाइन के डैड दोबारा उसके ऊपर सनलाइट एक्सपोज करते हैं। शिकागो में डेमन अलेना को स्टेफन के पुराने अपार्टमेंट में ले जाता है। वो वहाँ अलेना को एक सीक्रेट क्लोजेट दिखाता है जहाँ स्टेफन के विक्टिम्स के नाम लिखे होते हैं। अलेना देखती है कि वहाँ अनगिनत लोगों के नाम लिखे हैं। इसके बाद डेमन अलेना को वहीं उस अपार्टमेंट में रुकने को कहता है और खुद स्टेफन को ढूंढने चला जाता है। स्टेफन अपसेट होता है कि उसको क्लाउस और उसके साथ स्पेंड किए टाइम के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है, क्योंकि उस पिक को देख के तो यही लग रहा है कि स्टेफन और क्लाउस बहुत क्लोज थे। स्टेफन क्लाउस को उसको सच बताने के लिए फोर्स करता है कि वो क्लाउस को कैसे जानता था। क्लाउस पहले तो कहता है कि उसके पास अभी मेमोरी लेन पर जाने का टाइम नहीं है, लेकिन वो स्टेफन पर तरस खाता है और उनके पास के बारे में बताता है। क्लाउस कहता है कि जब वो स्टेफन से पहली बार मिला था तब स्टेफन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें स्टेफन और रेबेका एक साथ एक औरत का खून पी रहे होते हैं। इसके बाद वो किस करने लगते हैं। रेबेका ने वही नेकलेस पहना होता है जो स्टेफन ने अलेना को गिफ्ट किया था, यानी कि वो नेकलेस ओरिजिनली रेबेका को बिलोंग करता था। रेबेका स्टेफन को बताती है कि वो नेकलेस बहुत स्पेशल है और उसको एक विश ने दिया था। तभी क्लाउस वहाँ आता है और रेबेका को कहता है कि उनको देर हो रही है, अब उनको चलना चाहिए। रेबेका इतनी जल्दी उस बार से जाना नहीं चाहती, तो उसका और क्लाउस का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। हमें ये भी पता चलता है कि रेबेका क्लाउस की बहन है, यानी कि वो भी एक ओरिजिनल वैम्पायर है। वो क्लाउस को निक कह के बुलाती है। प्रेजेंट टाइमलाइन में ये बात जान के कि वो एक नहीं बल्कि 2 ओरिजिनल वैम्पायर्स को जानता था, स्टेफन शॉक हो जाता है। इसके बाद क्लाउस स्टेफन को एक वेयर हाउस ले जाता है जहाँ एक कॉफिन में रेबेका की डेसिकेटेड बॉडी होती है। क्लाउस रेबेका के गाल को प्यार से सहलाता है और फिर उसकी बॉडी से डैगर निकाल देता है ताकि रेबेका दोबारा जिंदा हो जाए। स्टेफन को रेबेका के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, तो क्लाउस स्टेफन को वार्न करता है कि रेबेका का गुस्सा क्लाउस से भी खतरनाक है। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें क्लाउस, रेबेका और स्टेफन एक बार में बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं। रेबेका स्टेफन को बताती है कि क्लाउस ने उनकी ज़्यादातर फैमिली को मार दिया है। स्टेफन उससे पूछता है कि रेबेका को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी भी क्लाउस के साथ है। रेबेका कहती है कि उसको अपने फैमिली मेंबर्स के बीच चूज करना पड़ा था और रेबेका ने क्लाउस को चूज किया। तभी वहाँ एक आदमी आता है और स्टेफन से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। लास्ट टाइम उस आदमी ने अपनी वाइफ को स्टेफन के साथ देखा था और अब वो कहीं नहीं मिल रही है। स्टेफन एक रैंडम डांसर लड़की को बुलाता है और फिर उस आदमी को उनके साथ बैठने के लिए कंपेल करता है। स्टेफन उस आदमी से उसका नाम पूछता है और फिर वो उस लड़की के खून से एक ग्लास भरता है और उस आदमी को वो ब्लड पीने के लिए कहता है। डर के मारे उस आदमी को वो ब्लड पीना पड़ता है। स्टेफन की ये हरकत क्लाउस को बहुत पसंद आती है। प्रेजेंट टाइमलाइन में क्लाउस स्टेफन को बताता है कि वो स्टेफन का नंबर 1 फैन था। इसके बाद क्लाउस उस वेयर हाउस के सिक्योरिटी गार्ड को कंपेल करता है कि जब रेबेका जाग जाए तो उसको ग्लोरिया के बार पर आने को कहना और फिर उसको अपना ब्लड पिला देना। स्टेफन को क्लाउस की बताई उनकी पास की बातों पर शक हो रहा होता है। क्लाउस कहता है कि वो प्रूफ कर सकता है कि एक टाइम पर क्लाउस स्टेफन के सबसे ज़्यादा करीब था। स्टेफन ने क्लाउस से अपना एक सीक्रेट शेयर किया था और क्लाउस उसको वो सीक्रेट दिखाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उनको स्टेफन के पुराने अपार्टमेंट में जाना होगा। डेमन ग्लोरिया से मिलने उसी बार में जाता है। डेमन भी ग्लोरिया को पहले से ही जानता है। ग्लोरिया डेमन को बताती है कि स्टेफन क्लाउस के साथ है और वो लोग किसी काम से बाहर गए हैं और रात तक वापस आ जाएंगे। डेमन ग्लोरिया से पूछता है कि किस काम से बाहर गए हैं, लेकिन ग्लोरिया उसको कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि उसको डेमन पसंद है, लेकिन डेमन एक वैम्पायर है और वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती है। स्टेफन के पुराने अपार्टमेंट में अलेना स्टेफन की डायरी पढ़ रही होती है। उसमें स्टेफन ने लिखा होता है कि कैसे उसके रिपर फेस के बाद लेक्सी ने स्टेफन की दोबारा नॉर्मल और सेन होने में हेल्प की थी और उसको सही रास्ते पर लाई थी। तभी अलेना को बाहर से क्लाउस और स्टेफन की आवाज़ें आती हैं और वो स्टेफन के सीक्रेट क्लोजेट में छुप जाती है। क्लाउस और स्टेफन भी उस अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं। क्लाउस कहता है कि वो हमेशा क्यूरियस रहता था कि स्टेफन अपने विक्टिम से उनके नाम क्यों पूछता है। फिर एक दिन स्टेफन ने क्लाउस को अपना सीक्रेट बताया कि वो अपने विक्टिम्स के नाम याद रखने के लिए अपने क्लोजेट की दीवार पर लिखता है ताकि वो उनकी मौत को बार बार रीलिव कर सके। ये कह के क्लाउस वो सीक्रेट क्लोजेट खोलता है। अलेना छुपी हुई होती है तो क्लाउस को नहीं दिखती। जब स्टेफन उस क्लोजेट के अंदर जाता है तो देखता है कि अलेना वहाँ छुपी है।
अलेना को बचाने के लिए स्टेफन क्लाउस का ध्यान भटकाता है और उसको वहाँ से ले जाता है ताकि क्लाउस अलेना को ना देख पाए। थोड़ी देर बाद डेमन भी उस अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। अलेना गुस्सा करती है कि उसको इतनी देर कैसे हो गई। अलेना ने उसको 1 घंटे पहले फ़ोन किया था कि क्लाउस और स्टेफन भी उस अपार्टमेंट में आए थे। डेमन कहता है कि रास्ते में वो इसी बारे में सोच रहा था कि उसको अलेना को ऐसे उस अपार्टमेंट में अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। वो अलेना से पूछता है कि क्या वो ओके है और फिर वो अलेना को पहनने के लिए एक नई ड्रेस देता है। वो कहता है कि उसको पता है कि क्लाउस और स्टेफन रात को कहाँ होंगे। डेमन क्लाउस का ध्यान भटकाएगा ताकि अलेना स्टेफन से अकेले में बात कर सके और उसको घर वापस आने के लिए मना सके। लेकिन ये करने के लिए अलेना के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि डेमन ज़्यादा देर तक क्लाउस को उल्लू नहीं बना पाएगा। क्लाउस और स्टेफन वापस उस बार में आ जाते हैं। स्टेफन क्लाउस से पूछता है कि तो क्या इसलिए स्टेफन क्लाउस को इतना पसंद था क्योंकि क्लाउस को स्टेफन का इनोसेंट लोगों को टॉर्चर करने का अंदाज अच्छा लगता था। क्लाउस कहता है कि हाँ, वो एक रीज़न था, पर दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि स्टेफन सच में क्लाउस का अच्छा दोस्त बन गया था और क्लाउस को उसकी कंपनी अच्छी लगती थी। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें स्टेफन क्लाउस को कहता है कि क्लाउस की फैमिली क्लाउस से जलती है और इसलिए उसको मारना चाहती है क्योंकि क्लाउस स्पेशल है। क्लाउस सैड होता है और कहता है कि वो एक अबॉमिनेशन है और इसलिए उसकी फैमिली उससे नफरत करती है। स्टेफन कहता है नहीं, क्लाउस कोई अबॉमिनेशन नहीं बल्कि एक किंग है। ये सुन के क्लाउस खुश हो जाता है। वो स्टेफन को एडवाइस देता है कि रेबेका बहुत मनचली है और बहुत जल्दी अपने पार्टनर से बोर हो जाती है। तो क्लाउस होप करता है कि जब रेबेका स्टेफन का दिल तोड़े तो स्टेफन अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। ये सुन के स्टेफन क्लाउस को कहता है कि क्लाउस स्टेफन का बहुत अच्छा दोस्त है और वो दोनों अपनी दोस्ती सेलिब्रेट करते हैं। कैरोलाइन के डैड अभी भी उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं। कैरोलाइन उनसे बेग करती है कि वो उसको छोड़ दे, वो और टॉर्चर सहन नहीं कर पाएगी। उसके डैड उसको दोबारा एक ब्लड बैग दिखाते हैं और ब्लड की स्मेल से कैरोलाइन के फैंग्स दोबारा निकल आते हैं। कैरोलाइन कहती है कि उसको भूख लगी है। उसके डैड कहते हैं कि कैरोलाइन को अपने अर्जेस और हंगर पर कंट्रोल करना सीखना होगा, वरना उसके डैड को उसको मजबूरन मारना पड़ेगा। सूरज ढल चुका होता है तो उसके डैड कहते हैं कि वो कल सुबह दोबारा कैरोलाइन की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कैरोलाइन के डैड बिल फोर्ब्स बाहर जाके कैरोलाइन की जेल का डोर लॉक करने लगते हैं, लेकिन तभी शेरी फोर्ब्स वहाँ आ जाती हैं। वो बिल की तरफ अपनी गन पॉइंट करती हैं और उनको उस जेल डोर से दूर हटने को कहती है। बिल कहता है कि कैरोलाइन उसकी बेटी है और इसलिए वो कैरोलाइन की हेल्प करना चाहता है। शेरिफ उसकी बातों में नहीं आती और टायलर को आवाज़ लगाती हैं। टायलर वो दरवाज़ा अनलॉक करता है। बिल उसको रोकने की कोशिश करता है तो शेरिफ फोर्ब्स उसको पीछे हटाने के लिए बिल की तरफ एक वार्निंग शॉट फायर करती हैं। बिल टायलर को अंदर जाने देता है। टायलर कैरोलाइन को फ्री करता है और उसको उसकी डे लाइट रिंग भी वापस पहना देता है। स्टेफन और क्लाउस अभी भी ग्लोरिया के बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। स्टेफन क्लाउस से पूछता है कि अगर वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे तो स्टेफन को कुछ याद क्यों नहीं है। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। स्टेफन और रेबेका डांस कर रहे होते हैं, तभी अचानक से पुलिस वहां आ जाती है और सब पर गोलियां चलाने लगती है। रेबेका और स्टेफन छुप जाते हैं। तभी रेबेका देखती है कि पुलिस वुडन बुलेट्स यूज कर रही है, यानी कि उनका टारगेट वैम्पायर्स है। रेबेका डर जाती है और कहती है कि ज़रूर वो वहाँ आ गया है। स्टेफन पूछता है कि वो किसकी बात कर रही है। रेबेका कहती है कि उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा। जल्दबाजी में रेबेका का नेकलेस नीचे गिर जाता है। तभी क्लाउस उन दोनों को मिलता है। वो रेबेका को वहाँ से भागने को कहता है। स्टेफन भी उनके साथ आना चाहता है, लेकिन क्लाउस उसको रेबेका और क्लाउस को भूलने के लिए कंपेल कर देता है। जाते जाते वो स्टेफन को थैंक यू बोलता है और कहता है कि स्टेफन के साथ उसने जो टाइम स्पेंड किया उससे क्लाउस को याद आया कि लाइफ में एक भाई का होना क्या होता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में स्टेफन क्लाउस से पूछता है कि उसने स्टेफन को कंपेल क्यों किया था। क्लाउस कहता है कि वो अपने और रेबेका के ट्रैक्स कवर अप कर रहा था ताकि स्टेफन को यूज़ करके कोई उनको फॉलो ना कर पाए। स्टेफन पूछता है कि क्लाउस तो एक ओरिजिनल वैम्पायर है, तो उसको अपने ट्रैक्स कवर अप करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कौन है जो क्लाउस को हंट कर रहा है और क्लाउस उससे इतना डरता है। तभी स्टेफन को अपने पीछे दूर डेमन दिखता है। डेमन उसको इशारे में बाहर आने के लिए कहता है। स्टेफन क्लाउस से बहाना बना देता है कि उसको भूख लगी है और वो ब्लड पीने जा रहा है। स्टेफन बाहर जाके डेमन पर गुस्सा करता है कि वो अलेना को वहाँ क्यों लेके आया। क्लाउस ने आज ऑलमोस्ट उसको देख लिया था। वो डेमन को बताता है कि अलेना अभी भी जिंदा है और इसलिए क्लाउस अपने हाइब्रिड्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है। अगर क्लाउस को इस बात की भनक लगी तो वो अलेना को मार देगा। स्टेफन डेमन को अलेना को वहाँ से ले जाने को कहता है।
लेकिन तभी वो मुड़ के देखता है कि अलेना उसके पीछे खड़ी है। सेफिन और अलेना बात करने लगते हैं और डेमन क्लाउस का ध्यान भटकाने के लिए बार में चला जाता है। अलेना सेफिन को हक करती है और उसको बातों में लगा के वर्वेन इंजेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो लोग सेफिन को बेहोश करके वहां से ले जाएं। लेकिन सेफिन को अलेना की चालाकी का पता चल जाता है और वो अलेना को रोक लेता है इससे पहले कि अलेना उसको वर्वेन इंजेक्शन से स्टैब कर पाए। वो कहता है कि उसको उन लोगों को कितनी बार ये समझाना पड़ेगा कि वो वापस नहीं आना चाहता है। वो अलेना को ये भी बताता है कि अलेना अभी भी जिंदा है और इसी वजह से क्लाउस अपने हाइब्रिड्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है। अगर क्लाउस को इस बात का पता चला तो वो अलेना को मार देगा, इसलिए यही बेटर है कि अलेना आगे से क्लाउस और सेफिन का पीछा ना करे। सेफिन अलेना को बताता है कि पिछले कुछ महीनों में उसने कई इनोसेंट लोगों की जान ली है और अब वो पहले वाला सेफिन नहीं रहा है। अलेना कहती है कि वो सेफिन की नॉर्मल होने में हेल्प करेगी। सेफिन उसको बताता है कि लास्ट टाइम जब वो फुल ब्लोन रिपर बना था तो उसको 30 साल लगे थे वापस नॉर्मल होने में। अलेना के पास इतना टाइम नहीं है। इसके बाद वो अलेना को रूडली वहां से जाने को कहता है। वो कहता है कि ना तो वो अलेना को देखना चाहता है और ना ही मिस्टिक फॉल्स में वापस आना चाहता है। सेफिन की कड़वी बातों से अलेना का दिल टूट जाता है और इसके बाद सेफिन अलेना को अकेला छोड़ के वहां से चला जाता है। डेमन बार में क्लाउस का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। क्लाउस कहता है कि उसने सेफिन को प्रॉमिस किया था कि वो डेमन को कुछ नहीं करेगा, लेकिन अब डेमन खुद ही मरना चाहता है तो उसमें क्लाउस क्या करे। इसके बाद क्लाउस डेमन की गर्दन पकड़ लेता है और उसको एक कॉकटेल स्टिक से बार बार स्टैब करता है। डेमन उसको ऑफर देता है कि वो सेफिन की जगह डेमन को अपना पार्टनर बना ले। डेमन वो सब करेगा जो क्लाउस चाहता है, बस क्लाउस सेफिन को बख्श दे। क्लाउस और भी गुस्सा हो जाता है और डेमन को मारने ही वाला होता है कि तभी ग्लोरिया वहां आ जाती है और डेमन को बचा लेती है। वो क्लाउस को अपनी लड़ाई उसके बार से बाहर ले जाने को कहती है। थोड़ी देर बाद डेमन सही सलामत बार से बाहर आ जाता है। अलेना ऑलरेडी कार में उसका वेट कर रही होती है। वो बहुत अपसेट होती है और बस वहां से जाना चाहती है। कैरोलाइन के घर पर उसकी मॉम उसको पीने के लिए ब्लड बैग देती हैं। वो कैरोलाइन को समझाने की कोशिश करती है कि उसके डैड बुरे आदमी नहीं हैं। उनको बचपन से यही सिखाया गया है कि वैम्पायर्स मॉन्स्टर्स होते हैं और इसलिए उन्होंने कैरोलाइन के साथ ऐसे बिहेव किया। कैरोलाइन कहती है कि सिखाया तो उसकी मॉम को भी सेम चीज़ थी और वो तो कैरोलाइन को टॉर्चर नहीं करती और उस पर ट्रस्ट करती हैं और उससे समझती हैं। शेरिफोप्स कहती हैं कि उसके डैड बिल भी एक ना एक दिन समझ ही जाएंगे और कैरोलाइन को ट्रस्ट करने लगेंगे। इसके बाद टायलर वहां आता है और कैरोलाइन को कंफर्ट करता है। कैरोलाइन रोने लगती है और कहती है कि उसके डैड उससे नफरत करते हैं। क्लाउस उस वेयरहाउस में वापस आता है तो देखता है कि रेबेका का कॉफिन खाली है और उस सिक्योरिटी गार्ड को भी किसी ने मार दिया है। सडनली रेबेका क्लाउस के सामने आती है और उसको उस सिल्वर डैगर से स्टैब कर देती है, पर उस डैगर का क्लाउस पर कोई असर नहीं होता। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रेबेका क्लाउस के साथ और भागना नहीं चाहती थी और सेफिन के साथ रहना चाहती थी, इसलिए क्लाउस ने रेबेका को सिल्वर डैगर से स्टैब कर दिया था और रेबेका की बॉडी डेसिकेट हो गई थी। प्रेजेंट टाइमलाइन में रेबेका ऑब्वियसली क्लाउस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने इतने सालों तक रेबेका को उस कॉफिन में कैद रखा था। क्लाउस कहता है कि वो रेबेका को मनाने के लिए उसके लिए एक पीस ऑफरिंग लाया है। तभी वो सेफिन को वहां बुलाता है। सेफिन को देख के रेबेका बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद क्लाउस सेफिन को कंपेल करके उसकी क्लाउस और रेबेका के साथ बिताई मेमोरीज लौटा देता है। सेफिन को सब याद आ जाता है, उसका रेबेका को डेट करना और क्लाउस और उसकी दोस्ती और बॉन्डिंग्स। उसको कुछ मेमोरीज भी याद आती हैं, जिनमें से एक होती है जब क्लाउस और सेफिन ने वो फोटो खिंचवाई थी जो सेफिन को ग्लोरिया के बार में मिली थी। सेफिन कहता है कि उसको क्लाउस याद है। क्लाउस और सेफिन अच्छे दोस्त हुआ करते थे। क्लाउस कहता है कि वो अच्छे दोस्त थे नहीं बल्कि अभी भी हैं। इसके बाद क्लाउस रेबेका से उसका नेकलेस मांगता है क्योंकि वो नेकलेस ओरिजिनल विच को कांटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। वो नेकलेस रेबेका के पास नहीं होता क्योंकि 90s-20s में भागते वक्त रेबेका से वो नेकलेस बार के फ्लोर पर गिर गया था। क्लाउस उस पर उस नेकलेस को खोने के लिए बहुत गुस्सा करता है। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। जिस रात पुलिस ने ग्लोरिया के बार पर छापा मारा था, कैथरीन भी वहीं थी। वो सेफिन को फ्लोर पर से रेबेका का नेकलेस उठाते हुए देखती है। सेफिन बहुत कंफ्यूज दिख रहा होता है। तभी एक डिटेक्टिव जिसका नाम माइकल होता है सेफिन को क्लाउस और रेबेका के स्केचेस दिखाता है और उससे उनके बारे में पूछताछ करता है। लेकिन सेफिन को क्लाउस ने कंपेल कर दिया था, इसलिए उसको कुछ याद ही नहीं होता और वो माइकल से कहता है कि उसको उन स्केचेस के बारे में कुछ नहीं पता है। कैथरीन डेमन को कॉल करके पूछती है कि क्या वो क्लाउस और सेफिन के शिकागो में होने के बारे में ठीक थी। डेमन कहता है कि हाँ, वो दोनों वहीं थे। फिर डेमन उससे पूछता है कि इस समय कैथरीन कहाँ है। कैथरीन उसको कुछ नहीं बताती और फोन काट देती है।
फिर हम देखते हैं कि कैथरीन भी इस समय शिकागो में ही है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।